अभी करंट सिचुएशन में जो ईरान इजराइल और इराक का जो युद्ध चल रहा है, तो शुरुआत से लेकर अभी तक की इस सारे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? बेसिकली ये जो वॉर है, ये वॉर एक रीजनल वॉर है वेस्ट एशिया का। और बेसिकली इसमें पेट्रो डॉलर्स का भी काफ़ी बड़ा रोल है। पेट्रोलियम जो है वहाँ, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, चाहे ऑयल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, एलएनजी हो, ये जितने पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं या मेडिसिन में यूज़ होते हैं, तो इसका 20-25% से ज़्यादा जो है वेस्ट एशिया से जाता है। उसको भी जो है वो अमेरिका भी कंट्रोल करना चाहता है, और नेचुरली जो गल्फ कंट्रीज़ है उनको लगता है कि भाई वो कंट्रोल करेंगे। और एक तरीके से जो है, एक अभी मेजर पावर्स अगर ग्लोबल पावर्स देखेंगे तो चाइना और रशिया जो है ग्लोबल पावर है। अमेरिका सुपर पावर हुआ करता था, अभी वो लिमिटेड हो गया है ड्यू टू द ग्लोबल पावर्स ऑफ चाइना एंड रशिया। और बहुत सारे रीजनल पावर्स है, जैसे अभी मान लीजिए इंडिया इज अ रीजनल पावर, नॉर्थ कोरिया एक तरह से रीजनल पावर है, वेस्ट एशिया में ईरान एक रीजनल पावर है, इजराइल एक सब रीजनल पावर है, उधर यूरोप में जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, ये जो है रीजनल पावर्स है। ऑफकोर्स वो नेटो में है। तो रीजनल पावर्स, इमर्जिंग रीजनल पावर्स जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली ना हो, उनके हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स ना आए, उनके पास में लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स ना हो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो उनकी कैपेसिटी वो ना हो, ये तमाम चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए ये वॉर जो है वो हुआ है। कहने के लिए तो ये न्यूक्लियर वेपन को लेकर किया गया, लेकिन अमेरिका ने तो लास्ट टाइम भी जो है वो B-2 बॉम्बर से जो नतान्स है और इश्फान है, तो और फोर्डो है, ये जो न्यूक्लियर साइट से उसके ऊपर में बॉम्ब गिराए थे अमेरिका ने। और वो कहा था कि नहीं हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन अब फिर कह रहे कि नहीं, उनके पास 450 kgs का जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम है, तो उसको हम लेना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लड़ाई हुई है और निगोसिएशन के दौरान अमेरिका इजराइल ने मिलकर जो है वो ईरान पर जो है वो अटैक किया है, वो काफ़ी चिंताजनक है। और लड़ाई इस तरह से हो रही कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ में आप यूनिवर्सिटीज़ को अटैक कर रहे हैं, स्कूल्स को अटैक कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को अटैक कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को अटैक कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये युद्ध के नियम है। और यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है वो पूरी तरह इनफेक्टिव हो गया है, क्योंकि जो P5 कंट्रीज़ है, जिसमें अमेरिका और रशिया और चाइना और फ्रांस जो है, ब्रिटेन जो है, वो P5 कंट्रीज़ है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि भाई वो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करे, वॉर ना हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जिम्मेदारी उन पर डाली थी। वही कंट्रीज जो है वो सारा इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक कर रही है, और कोई रेमेडी नहीं है, कोई वॉर क्राइम्स का जो है वो कोई रिपेरेशन नहीं है, कोई किसी को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशंस भी जो उनके कंट्री के वो इफेक्टिव नहीं हो रहे। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो वॉर जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, कांग्रेस 2 महीने के बाद ही जो है उसको जो है वो अप्रूव कर सकती है। 2 महीने तक चाहे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस भी इनफेक्टिव हो रहे हैं वो कंट्रीज के। तो ये तमाम जो है वो सिनारियो है। लेकिन एक बात जो मैंने 28 फरवरी को कहा था, जब मुझे पूछा गया था, जब नेशनल मीटिंग थी और 13 राज्यों के लोग यहाँ पर थे, तो मुझे दर्शक थिनोनिया जो है हमारे जो इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें उन्होंने पूछा था कि सर ये वर्ल्ड वॉर होगा। मैंने स्पेसिफिकली कहा था ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, रीजन में काफ़ी बड़ा वॉर होगा। ये एक बात मैंने उस समय में कही थी। आज का जो लेटेस्ट पोजीशन है बहुत सीरियस है, और ट्रम्प ये कह रहे हैं कि भाई हम पूरे एक सिविलाइजेशन को, यानी ईरानियन जो सिविलाइजेशन है, जो पर्शियन सिविलाइजेशन है, तो उसको जो है, जो सुमेर का रीजन था, सुमेर के आसपास का ही रीजन जो है वो सुमेर इराक है, और पर्शिया जो है वो ईरान था, वो सिविलाइजेशन को हम ऑब्लिटरेट कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। मैं समझता हूँ एक बहुत सीरियस एक सिनारियो है, बट स्टिल आई होप कि कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन निकलेगा। और सिविलियन फैसिलिटीज़ पे ये अटैक कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, उसको स्टोन एज में ले जाना है करके वो कह रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारा सिविलियन जो उनकी फैसिलिटीज़ है उसको अटैक कर सकते हैं, बट स्टिल आई होप कि इसमें से जो है कुछ रास्ता निकलेगा, और बहुत बड़ा मेजर जो है वो क्राइसिस वर्ल्ड में नहीं होगा। ऑफकोर्स ये क्राइसिस एक तरह का है, और ऑयल और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है उसका तो बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, होर्मुज़ स्ट्रेट को जो कंट्रोल कर रहा है ईरान, उसकी वजह से। विज्ञान मानवता की